पाप हानि प्रजायते। मैं बहुत समय पहले की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक गांव में एक गांव है, जिस गांव के पास एक नगर बसा हुआ है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, नदी है तुंगभद्रा। नदी क्या है? तुंगभद्रा। और उसी के किनारे एक अनुपम नाम का गांव है, बड़ा सुंदर गांव है। उसमें एक पंडित जी रहते हैं, जिनका नाम क्या था? आत्मदेव। नाम क्या है? आत्मदेव। कहीं और नहीं है, ये सब अपना शरीर ही है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा पेट को कहा गया। सारा सामान इसी पेट में जाके जमा होता, अच्छा हो बुरा हो सबका सब, हा? और इसी के ऊपर आत्मा बसी। तुंगभद्रा तटे पूर्व, उसी के किनारे आत्मा बसी है। और आत्मा है वो परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, वो आत्मा बसी है। उसी आत्मा को कहा गया पंडित जी। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपुत्रमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य संकल्प तत्परः। महाराज जी, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है, बड़ा सुंदर विचार है। बाबा जी ने यहाँ तक लिख दिया कि द्वितीय योग भास्करः, इतने विद्वान हैं जैसे कि द्वितीय योग भास्कर, द्वितीय सूर्य के समान तेजस्वी हैं, ज्ञानी हैं, संस्कार युक्त हैं और परम विद्वान भी हैं। हाँ, लेकिन अच्छा, धर्मपत्नी बड़ी विपरीत है महाराज। पंडित जी तो बड़े सुंदर विचार वाले, लेकिन दुई जने मां से यक्का जने सुंदर हो तो भगवान के बड़ी कृपा हो जो दोनों जने यक्खान हो जाओ। हाँ, भगवान की बड़ी कृपा हो। हम तो ये जानते महाराज, एतत् जन्म सहस्त्रेण, जब हजारों जन्मों के पुण्य उदय हो तो धर्मपत्नी आचरण युक्त मिल जाए। आप कहें कि आम है तो धर्मपत्नी भी कह दें कि आम है, नहीं तो हमेशा विपरीत ही मिलती है महाराज। हाँ, दो में एक ही अच्छा मिलेगा और अच्छा कम ही मिलते हैं महाराज। दो में एक अच्छा मिलेगा तो एक कुछ न कुछ टुन्न मुन्न होने वाले मिलेंगे। हाँ, तो आज महाराज जी जो इनकी धर्मपत्नी है, बड़ी लड़ाकू हैं, झगड़ालू हैं, लड़ाई करने वाली, झगड़ा करने वाली। बाबा जी ने कहा कैसी? तो लोकवार्ता। अच्छा दादाजी, आज के बहुत पहले जब आप जवान थे तो एक अखबार का नाम था लोकवार्ता, है ना? जो ये अखबार आता दैनिक भास्कर, ऐसे लोकवार्ता नाम का अखबार चलता था। लोकवार्ता माने होता है ये दुनिया की खबर, दुनिया की खबर, कुछ लेना देना नहीं है दादा, लेकिन बैठ के 3 घंटा आज हिया ई भवा, आज हिया ई भवा, आज हुआ ई भवा, आज हिया मारा गए, आज हुआ लड़ाई चल गए, पड़ोसी खिया आग लाग गए, कोनो मतलब के नहीं बा। उतनी देर शायद अगर बैठ के भगवान के नाम ले लेता तो तुहार कल्याण हो जाए, लेकिन ना, कहन हमका टाइम नहीं बा आरती पूजा के, तो कहीं चली तो हम 2 घंटा वहाँ अखबार पढ़वे, बैठे चाय पीवे दुकान पे बैठ के। हा? तो गए अखबार पढ़े। ऐसे आज जो माता जी रहे उनके नाम का है धुंधुली। कैसी थी? लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका शूरा च गृहत्क्रेषु कृपण कलह प्रिया। महाराज, शूरा च गृहत्क्रेषु कृपण कलह प्रिया। अच्छा, सब लोग शादी जानते हो किस लिए करते हैं? हाँ, ब्याह किस लिए करते हैं दादाजी? जानते हो? ब्याह इसलिए करते हैं कि हम थक मांद के आए, काम करके लौट के आए तो धर्मपत्नी 1 गिलास पानी देंगे। और कहूँ ऐसा ऐसो घरे में महारानी देवी जी हैं जो पति देवता बेचारे ऑफिस से आए, थका मांदा हुआ, बॉस के डांट खाइन, और यहाँ आए बैग लटकाए के मुँह लटकाए के धरिन, कहीं चिंटू की मम्मी पानी ले आवा, कहीं ले ना लेते हम आटा गूथती। हुआ से जरी बुताई की आए यूं जरी, क्या मतलब है इससे जीवन के है? महाराज, इसी तरह की वो धर्मपत्नी है, लोकवार्ता रता क्रूरा, क्रूर हैं, दुष्ट प्रवृत्ति की हैं आज महाराज। अच्छा, वो क्या करती हैं? जब तक लड़ाई न कर ले
झगड़ा ना मचाएं, किसी के बीच में आफत ना आ जाए, तब तक कुछ काम होना नहीं। हाँ। फिर बाबा जी कहते हैं लोक वारता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, जलने वाली थी दूसरों को देख के। हाँ, इनका घर बढ़िया बन रहा है तो सोचती महाराज इनका घर कैसे गिरवा दिया जाए, ऐसी थी वो। विचार करते हैं शूराचा गृहित क्रेशु कृपणा कलह प्रिया, लड़ाई मचाने वाली, झगड़ा मचाने वाली धर्मपत्नी है। लेकिन पंडित जी बड़े शांत स्वभाव के, बड़े विद्वान हैं। आज पंडित जी किसी तरह से जीवन निर्वाह करते थे, समय बीत रहा है, धन तो बहुत आ गया दादाजी, पैसा पंडित जी खूब कमा रहे हैं चकाचक, भागवत करने जाते तो जेब भर भर के लाते। हाँ? लेकिन देखिए आप सत्कर्म नहीं करेंगे। पंडित जी क्या करते हैं दादाजी, पंडित जी को पढ़ाया जाता है कि ले आओ। हाँ? हम क्या करते हैं पता है आपको, जजमान जी के घर जाते हैं तो कहते हैं ले आओ, चाय लाओ, टाफी लाओ, भोजन लाओ, पैसा लाओ, फल लाओ, मीठा लाओ। कहते हैं दिया किसी को, पंडित जी दिए, कहते हैं दे आओ, नहीं कहते ना, कहते हैं पंडित जी बोलो बोलो, देना भी कहते हैं पंडित जी, नहीं कहते ले आओ, कहते ले आओ। इसलिए महाराज लेना जानते हैं और देना नहीं जानते तो भर भर के घर ले जाते हैं। ऐसे आज पंडित जी ले गए खूब, धनार्थ धर्म मार्गेण, धनार्थ धन खूब है, धनार्थ धर्म मार्गेण ताभ्याम नीति तथा पिछा। अब धन तो खूब हो गया, लेकिन दोनों जन्म तालमेल बैठवे ना करते, लड़ाई न होते, न पुत्रो न मापि पुत्री, न बेटा हुआ ना बेटी। समय निकलता जा रहा है धीरे धीरे। अच्छा लड़ाई हो जाती महाराज, पंडित जी जब पैसा लेके आते पंडितानी पानी देती। हाँ आजकल बड़ा गड़बड़ ये सब चल रहा है महाराज। पंडित जी जब पैसा लेके आते, अच्छा हम भी एक दिन की बात सुन लो, आपको बता दें थोड़ा सा, बैग भर के ले जाओ तब लोग बड़े खुश होते हैं, अरे कितनी साड़ी ले। अच्छा माताएं साड़ी से कभी इनका पेट नहीं भरता महाराज। हाँ पंडित जी जितनी भागवत करने जाते हैं कम से कम 200 साड़ियां लाते हैं, और उसमें से कह दो अपनी ननद को 2-4 ठे दे दो, ये हमका पसंद बा। हाँ ये दूसरे भागवत और दूसरों मिले ना 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 एका ना देवे हम ले। इसलिए दान देती नहीं है, दान लेना जानते। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, दान लेना तो दान देना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना विद्या पढ़ाना, ये 6 कर्म हैं ब्राह्मण के। और आजकल थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो पंडित जी कहते हैं मैं हूं मैं, बाकी और कोई नहीं है, सुनना नहीं पसंद करते। दादाजी जिनको थोड़ी सी भी कथा का ज्ञान भगवान ने दे दिया ना, वो कथा सुनने नहीं जाते। गांव में कथा हो रही तब भी अरे जो सुनी है तो हम सब जानी थे। हाँ? बाबा जी ने कह दिया वो कुछ नहीं जानते। राम कथा जे सुनत अघाही, जो राम कथा को सुन करके ये बोल दे कि महाराज हमने बहुत कथा सुनी है। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही। अच्छा दादाजी एक बात बताओ, तोहरे गांव में कई कथा है महाराज, कई ठो हो गई ना, लेकिन जय पंडित आए हुए हैं तई मेर के कथा सुनाई में हुई। ये जान लियो, लिखी तो यक्कई चीज है भागवत जी में भैया जी, लिखा यक्कई चीज है, चाहे हमरे लगे हुए किताब चाहे तोहरे लगे हुए, लेकिन जान तो सुनावे के तरीका अलग अलग है, सुनाने का तरीका अलग अलग है। इसलिए जितने लोग आएंगे वो अपने ढंग से कथा को सुनाएंगे। इसलिए भगवान शिव ने कहा था कि उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इसीलिए कहा महाराज आज जितने भी प्रवक्ता आएंगे वो अपने मत अनुरूप राम गुण भाखा, अपने अनुरूप, जितना दिमाग है जितना मेरा माइंड काम करता है मैं उस अनुरूप से आपको कथा सुनाता हूँ।
आज महाराज जी ने कहा कि धन तो बहुत हुआ लेकिन ना बेटा हुआ ना बेटी। पंडित जी परेशान। किसी ने बताया